आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर 30 लाख की ठगी, सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर किया था संपर्क, एडमिशन का मेल नहीं आने पर ठगी का हुआ एहसास। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का मामला, मेडिकल स्टूडेंट का लैपटॉप आईपैड चोरी, 3 आरोपी गिरफ्तार। सागुन ढाब समिति में 50 लाख का गबन, धान खरीदी में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, किसानों में आक्रोश, कलेक्टर से शिकायत दर्ज, जांच टीम ने मौके पर की कार्रवाई। राज्योत्सव में आदित्य नारायण की धमाकेदार प्रस्तुति, पद्मश्री डोमार सिंह का केवट नाचा होगा आकर्षण, सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करने का बनेगा माध्यम। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन, सीएम साय ने कहा यह बुक मोदी की गारंटी का प्रमाण, जन कल्याण से सुशासन तक की यात्रा का विवरण। विधानसभा भवन विवाद, रायपुर में अमित जोगी को किया गया नजरबंद, मिनी माता नाम हटाने पर विरोध। तीन जंगलों से नक्सली विस्फोटक बरामद, पुलिस ने नक्सली सामरिक सामग्री जब्त की, गरियाबंद में नक्सली जखीरे पर छापा। बिलासपुर जोन के अधिकारी बने यूपीएससी में अतिरिक्त सचिव, एसईसीआर के वरिष्ठ अधिकारी का उच्च चयन, बिलासपुर और एसईसीआर के लिए गौरव का क्षण। छत्तीसगढ़ में बिल्डरों की सुस्ती, आरईआरए में सिर्फ 105 प्रोजेक्ट पंजीकृत, रायपुर में प्रोजेक्ट्स, अन्य जिलों में मंदी। नक्सली संगठन में वैचारिक दरार, भूपति ने हिंसा छोड़ लोकतंत्र अपनाने की बात कही, बयान को संगठन कमजोर करने वाला बताया। अब चलिए खबरों का रुख करते हैं। अगर आप भी डिजिटल विज्ञापन देखकर कॉलेज एडमिशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। दरअसल रकम देने पर एडमिशन का मेल नहीं आने पर आरोपियों के मोबाइल में संपर्क किया गया तो मोबाइल बंद बताने लगा। उसके बाद पीड़ित को ठगी के शिकार होने का एहसास हुआ। पुलिस ने हेमंत मोदी की रिपोर्ट पर शिवम शर्मा, विनीत सिंह उर्फ सौम्यराज, गौरव झा, आर्यन अग्रवाल, विराज चोड़े के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। रेल पुलिस ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से रायपुर आ रहे कोरबा के चिकित्सा छात्र का लैपटॉप, आईपैड समेत अन्य उपकरणों और दस्तावेजों वाला बैग चोरी का उड़ाने वाले जांजगीर के 2 युवकों को खरीदने दबोचा है। इनसे चोरी का माल खरीदने वाले एक आरोपी पर भी कार्रवाई जारी है। 30 अक्टूबर को दिन दहाड़े आरोपियों ने नैला जांजगीर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जीआरपी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज होते ही एसआरपी श्वेता सिन्हा ने जांच के बिंदु तय करने के निर्देश दिए। 31 अक्टूबर को ही चोरों का सुराग लगाकर जांजगीर में छापेमारी की गई। आरोपी संजय का पुराना रिकॉर्ड निकला। इसके बाद संदीप और इनके सहयोगी आलोक कुमार को पकड़ा गया। पुलिस ने चोरी गए लैपटॉप, आईपैड और पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। आरोपियों के कब्जे से 4 आईफोन भी बरामद किए गए हैं, जिनके बारे में आरोपी संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाए। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के सागुन ढाब सहकारी समिति में करीब 50 लाख रुपए के धान गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि समिति की राशि किसानों को देने के बजाय निजी खातों में ट्रांसफर की गई। किसानों ने आक्रोश जताते हुए कलेक्टर से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सागुन ढाब सहकारी समिति पिथौरा में लगभग 50 लाख रुपए के धान गबन का बड़ा खुलासा हुआ है। वर्ष 2024-25 की खरीदी के दौरान प्रभारी मथामड़ी, बढ़ाई और
हरिलाल साव पर 1514 क्विंटल धान के गबन का आरोप लगा है। जांच में सामने आया है कि धान की राशि समिति खाते में न जाकर निजी खातों में ट्रांसफर की गई। किसानों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और उप पंजीयक से की है। किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम और खरीदी बहिष्कार किया जाएगा। जांच अधिकारी संजय कुमार गुप्ता टीम के साथ जांच में जुटे हैं। आज जांच की गई थी कि शिकायत थी कि धान खरीदी 2024-25 में संस्था के जो प्राधिकृत थे मथामणि बड़ई और खरीदी प्रभारी हरिलाल साव के द्वारा धान में घोटाला किया गया। इस संबंध में शिकायत की जांच थी, लेकिन जांच के समय कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य और या इस प्रकार कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। और धान का जो अंतिम मिलान पत्रक है, धान का अंतिम मिलान पत्रक जो डीमो से हमको मिलता है, उसके अनुसार हमने देखी कि कमी पाई गई है। इसमें 989.89 क्विंटल की कमी पाई गई है, जिस कमी की वसूली के लिए संबंधित कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सहकारी समिति अधिनियम की धारा 58 भी उसके तहत प्रकरण दर्ज करते हैं और प्रकरण दर्ज होने के बाद कार्यालय उपायुक्त ऑफिस, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस महासमुह से फिर उसका प्रकरण चलता है। इसका वार्ड बनेगा और इसका केस चलेगा। धारा 58 बी के तहत इसका प्रकरण दर्ज होता है। उसके तहत धान में जो कमी है इसकी वसूली के लिए कार्यवाही प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के दूसरे दिन 2 नवंबर को बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक आदित्य नारायण मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उनकी गीत संगीत की प्रस्तुति रात्रि 9 बजे से शुरू होगी, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शाम 6:30 बजे से प्रारंभ होगी। कार्यक्रम की शुरुआत में पद्मश्री से सम्मानित डोमार सिंह कंवर नाचा दल अपनी प्रसिद्ध केवट नाचा की मनमोहक प्रस्तुति देंगे। इसके बाद रंग झाजर, सोनहा बादर और चिन्हारी द गर्ल्स बैंड ग्रुप मंच संभालेंगे। सुनील तिवारी और जयश्री नायर चिन्हारी द गर्ल्स बैंड के साथ मिलकर लोक संगीत की जुगलबंदी पेश करेंगे। आपको बता दें कि राज्योत्सव में 3, 4 और 5 नवंबर को भी विभिन्न प्रख्यात कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करने का माध्यम बनेगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसा कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। जनसंपर्क विभाग का यह विशेष प्रकाशन प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हुए जन कल्याणकारी कार्यों और विकास यात्रा का विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह कॉफी टेबल बुक प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अंतर्गत पूरे हुए विकास कार्यों का प्रमाण है। इसमें उन योजनाओं और पहल का समावेश है जिन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर विश्वास, विकास और पारदर्शिता का नया अध्याय लिखा है। बता दें कि कॉफी टेबल बुक में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को मिले आवास, किसानों को दी गई धान बोनस राशि, कृषक उन्नति योजना के तहत हुए कृषक सुधार और लोक सेवा आयोग पीएससी परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली में लाई गई पारदर्शिता जैसे अनेक जनहितकारी सुधारों का विस्तार पूर्वक विवरण शामिल है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी को छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने और मिनी माता के नाम की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। जैसे ही जोगी अपने निवास से निकलने लगे, रायपुर पुलिस के एक दल ने सिटी एसपी रमाकांत साहू और टीआई दीपक कुमार पासवान के नेतृत्व में उन्हें रोक दिया और उनके निवास पर ही नजरबंद कर दिया। अमित जोगी ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि उन्हें घर में क्यों रोका जा रहा है। इस पर पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को काले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। यह घटना उस अंतिमता की अवधि समाप्त होने के बाद हुई जो विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय को नए विधानसभा भवन के लिए मिनी माता भवन नाम सुनिश्चित करने के लिए दी गई थी। जोगी ने कहा, यह घटना राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है और सरकार द्वारा असहमति के दमन की प्रवृत्ति को उजागर करती है। गिरफ्तारी की इस कार्रवाई ने आंदोलन की भावना को दबाया नहीं, बल्कि लोगों में अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा करने का संकल्प और मजबूत किया है।
पुलिस ने 3 अलग अलग जंगलों से नक्सलियों द्वारा डंप विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया है। शोभा और जुगाड़ थाना क्षेत्र के जंगलों में पुलिस को डंप किया गया आईईडी बनाने का सामग्री मिला। इसमें 4 नग कुकर, इलेक्ट्रिक वायर, फटाका और राशन सामग्री शामिल है। इसके अलावा साहिबिन कछार, कोदोमाली और बुतबेड़ा के जंगलों से भी नक्सलियों का सामरिक जखीरा पुलिस ने जब्त किया। यह सफलता नक्सल विरोधी अभियानों में पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री से यह साफ है कि नक्सलियों द्वारा विस्फोटक बनाने और अन्य आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाई जा रही थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र कुमार अग्रवाल भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा का चयन संघ लोक सेवा आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किया गया। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है। अग्रवाल SECR बिलासपुर में पदस्थ थे और रेलवे सेवा में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता व प्रशासनिक दक्षता के लिए विख्यात है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग भारत का एक संवैधानिक निकाय है जो देश की उच्च सिविल सेवाओं के चयन की जिम्मेदारी संभालता है। यह चयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं बिलासपुर के लिए गौरव का विषय है। इसके अलावा आयोग अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है। यह चयन न केवल अग्रवाल की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और बिलासपुर के लिए भी गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस वर्ष बिल्डरों की सुस्ती साफ झलक रही है। पिछले 1 साल में कलेक्टर गाइडलाइन में 30% छूट, छोटे कृषि प्लॉट की रजिस्ट्री और डाइवर्जन पर प्रतिबंध के कारण मात्र 105 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत हो सके। यह पिछले 5 वर्षों में सबसे कम संख्या है। RERA गठन के शुरुआती साल में 2017 में भी सिर्फ 37 प्रोजेक्ट दर्ज हुए थे। इन 105 प्रोजेक्ट्स में आधे से अधिक रायपुर में है, जबकि अन्य जिलों के बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स लाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। राज्य के प्रमुख बिल्डरों का कहना है कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश में मकानों की मांग घटी है, जबकि आपूर्ति बढ़ गई है। हर क्षेत्र में पर्याप्त फ्लैट और प्लॉट उपलब्ध होने से नए निर्माण पर ब्रेक लगा है। खरीदारों का रुझान भी बदल रहा है। 15 से 35 लाख वाले मकान फ्लैट की भरमार के बीच लोग अब हाई इनकम सेगमेंट की ओर जा रहे हैं। करोड़ों के लग्जरी बंगले, हाईटेक सुविधाएं और हरियाली वाली कॉलोनियां पसंद की जा रही हैं। हालांकि ऐसी परियोजनाओं के लिए एकड़ों जमीन चाहिए, जो शहर में अब दुर्लभ है। नतीजतन बड़े प्रोजेक्ट ठप हैं। नक्सली संगठन के शीर्ष नेता वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने आत्मसमर्पण करने के बाद अपने सक्रिय साथियों से हथियार डालने और मुख्य धारा में शामिल होने का आग्रह किया है। भूपति ने बयान जारी कर कहा कि हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आंदोलन के नाम पर जो हिंसा की जा रही है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा उन निर्दोष ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है जिनके नाम पर यह लड़ाई लड़ने का दावा किया जाता था। भूपति ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि संगठन के भीतर वैचारिक संकट गहराता जा रहा है। उसका कहना है कि अब समय है आत्ममंथन का, न कि बंदूक उठाने का। बदलाव की लड़ाई अब जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम को नक्सल आंदोलन की सबसे बड़ी वैचारिक दरार के रूप में देख रही हैं। उनका मानना है कि नक्सली नेतृत्व की यह अंतर्कलह और आत्ममंथन की प्रवृत्ति आने वाले महीनों में संगठन को भीतर से कमजोर कर सकती है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।